बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हुदल लिल मुत्तकीन। पढ़ रहे हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आज हम पढ़ते हैं हुदल लिल मुत्तकीन। या हुदन मुब्तदा है और इसकी खबर फ़ीही, तो ये मस्दरी माने में अब इसके माने ये होंगे कि कुरान पाक, इस कुरान पाक में परहेज़गारों को हिदायत है। इस कुरान पाक में परहेज़गारों को, या ये अलहदा जुमला है और इसमें ला रैब फ़ीही में शिया का भी रद्द हो गया, क्योंकि कुरान करीम शक से इस वक्त महफूज रह सकता है जब इसके लाने वाले जिब्राइल, लेने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फैलाने वाले सहाबा अलैहिम रिज़वान सब ख़ियानत वगैरह से महफूज हों, तब हिदायत मिलेगी ना। जब देने वाला भी, ले आने वाला भी और जिसके पास लाया जा रहा है और फिर उससे आगे जो पहुंचा रहे हैं, इन चारों में जब रई बराबर किसी किस्म की कोई कमी कमज़ोरी नहीं होगी, तब ये परफेक्ट होगा ना सर। तो जैसे कुरान पाक की हक़ानियत मानने के लिए हज़रत जिब्राइल और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानना ज़रूरी है, ऐसे ही सहाबा अलैहिम रिज़वान को सच्चा मानना भी ज़रूरी है। फिर वो कुरान पाक का इम्तियाज़ और शान नहीं रहेगा अगर सहाबा की ज़ात पाक में किसी को डाउट आएगा। अगर वो सच्चे ना हो तो कुरान करीम में ये तरद्दुद होगा कि शायद सहाबा ने गलत जमा किया हो, क्योंकि वो सच्चे ना थे माअज़ल्लाह। फिर ये हिदायत नहीं रहेगा मुत्तकीन के लिए। मानना पड़ेगा इसको फैलाने वाले वक्त के क्या बल्कि जहानों के सच्चे थे। अब ये खुदा या मस्दर माने में है या इस्म फ़ाइल के माने में, इसके माने या तो ये हैं कि ये कुरान पाक अव्वल ता आखिर परहेज़गारों के लिए हिदायत है या हिदायत देने वाला है, यानी इसका एक एक लफ्ज़ हिदायत देने वाला है। हो गया ना। चंद एक दवा हो ना, तो हम कहते हैं ये दवा तो फ़ायदेमंद है, ये दवा फ़ायदेमंद नहीं है, ये कपड़ा फ़ायदेमंद है, ये कपड़ा फ़ायदेमंद नहीं है, ये कपड़ा गर्मियों के लिए, ये सर्दियों के लिए। ये कुरान पाक का इम्तियाज़ है कि इसका एक एक हर्फ, जुमला, सतर, सूरत, लाइन रुश्द व हिदायत का पैकर। अब तफसीर के अपना तरफ आते हैं। हिदायत के माने और इसके अक़साम हम सूरत फ़ातिहा शरीफ में बयान कर चुके हैं। हिदायत और इसकी किस्में मुत्तकी वक़जुन और विक़ायतुन से बने हैं, जिसके माने हैं हिफाजत और पर्दे शरीयत में। तकवा इसे कहते हैं इंसान इस कामों से बचे जो इसके लिए आखिरत में नुकसानदेह हो। आम फाम यानी हम इसका तर्जमा कर रहे हैं कि मुत्तकी इसको कहते हैं जो उन तमाम चीज़ों से बचे जो उसको आखिरत में नुकसान दे। तो ये आयत के माने ये हुआ है कि कुरान करीम इन लोगों को हिदायत देने वाला है जो परहेज़गार हैं। हिदायत देने वाला है किसको? जो परहेज़गार है। तकवा के 3 दर्जे हैं। एक दायमी अजाब से बचना, इस लिहाज से हर मुसलमान मुत्तकी है। क्यों मुत्तकी है? कि ये हमेशा जो अपना जहन्नम का अजाब है ना, हमेशा हमेशा वाला, मुसलमान उससे अल्लाह ताला इनको बचा लेगा। दूसरे आम गुनाहों से बचना, और आम तौर पर तकवे के यही माने मुराद होते हैं। ठीक है जनाब। इस लिहाज से परहेज़गार लोग मुत्तकी हैं। तीसरे इस चीज़ से बचना जो हक़ ताला से रोके, इस लिहाज से औलिया अल्लाह और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुत्तकी हैं। पहले माने में क्या भला? हर मुसलमान मुत्तकी है, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा वाले अजाब से महफूज रखा हुआ है। हमेशा हमेशा वाला अजाब काफिरों को मिलेगा, यानी काफिर जब जहन्नम में जाएंगे तो उनको निकाला नहीं जाएगा। मुसलमान अगर अच्छे अपने गुनाहों की वजह से कुछ लम्हे के लिए जाएंगे तो फिर ये अपनी लितर ओला हो के तो फिर ये आ जाएंगे। कोई महीना रहे, कोई साल रहे, यानी हमेशा तो नहीं रहेंगे ना जी, वापस आ जाएंगे। लिहाजा मुसलमान मुत्तकी इसलिए हुए कि हमेशा के अजाब से महफूज रहे। दूसरा इसका माना क्या हुआ कि हर मुसलमान तमाम आम गुनाहों से भी महफूज रहे, खा वो छोटे हैं या
बड़े। तीसरा है यानी तीसरी जमात अम्बिया और औलिया अलैहिमुस्सलाम अलैहिमुर्ज़वान से ये हस्तियाँ इस चीज़ से भी बचती हैं जो चीज़ इनको खुदावंद कुदूस से रोके। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं जिनको ये दुनिया की मसरूफियत रोक देती थी, यानी उनके माल मवेशी थे। चलो एक मिसाल हम आपको अर्ज़ कर ही दें। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों में तशरीफ़ ले गए। तकरीबन 200 घोड़े थे या कि 300 थे या 1000 घोड़ा था। आप जो है ना तमाम घोड़ों को चेक करते रहे, उनका सारा निगहदाश्त करते रहे। असर की नमाज जो है ना वो चली गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, प्यारे सलमान, आपने अपने घोड़ों की देखभाल में हमारे जिक्र की परवाह नहीं की, ठीक है जनाब। तो आपकी ज़ात पाक ने वो तमाम के तमाम घोड़े, हालांकि आला नस्ल के घोड़े, आप तो माशाल्लाह बादशाह भी थे नस्ल, तो नबी भी थे, साहिब हुकूमत भी थे, हर चीज़ थी, तो आला आला नस्ल के घोड़े थे आपके पास। आपने सारे के सारे ज़ब्ह फरमा दिए। घोड़ों, तुम्हारी वजह से मेरे रब से जो है ना रिश्ता टूटा। सारे के सारे घोड़े आपने ज़ब्ह करवा दिए, तकसीम करवा दी। उस वक्त घोड़ा हलाल था। मतलब ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी। इस तरह 20 मिसालें औलिया कामिलीन की आपको मिलेंगी और अम्बिया वल मुरसलीन की। यानी जो चीज़ इनके सामने आड़े आती थी ना अल्लाह ताला के ज़िक्र के रोकने के लिए, ये उस चीज़ को ही ख़त्म कर देते थे। ये है इन पाक हस्तियों का तकवा। इस आखिरी दर्जे की दो सूरतें हैं। एक ये कि दुनियावी चीज़ों से बेताल्लुकी रखी जाए, जिस तरह के हजूर ख्वाजा खाजगान निज़ात पाक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी हजूर दादा, ठीक है ना जी, इन पाक हस्तियों ने, और जिस तरह जायदाद इनकी थी ना जो अपने वालिदैन से, इन पाक हस्तियों ने अपनी जायदाद को भी राह लिल्लाह तकसीम कर दिया कि ये दुनियावी चीज़ों से बेताल्लुक रखी जाए। हालांकि हजूर दाता साहब ने तो शादियाँ एक की तो बस उसको तलाक, उसके बाद अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक से हमेशा, जैसे कि तारे को दुनिया फ़कीर और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के करके दिखाया। आपकी ज़ात पाक 33 साल रहे इस दुनिया में, कभी आपने झोंपड़ी नहीं बनाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी मुरसल साहिब किताब साहिब शरीयत हो तो झोंपड़ी ना बनी। असल तो बादशाह यही हस्तियाँ थी ना। दूसरा ये कि ताल्लुक़ सबसे हो मगर दिल का ताल्लुक़ रब से हो। एक तो वो इनका कि उन तमाम चीज़ों से बेताल्लुक़ रखना। दूसरे ऐसे अल्लाह ताला के वली हैं, हथ कार वल्लों दिल यार वल्लों। ज़हनन वो दुनियादारी भी कर रहे हैं, दुनियादारी में है, लेकिन उनका हमा वक्त जो है ना दिल अल्लाह ताला की ज़िक्र में है। हाँ, गोया ये चीज़ें इनके लिए आड़ ना हों, भला कैसे, इनकी मिसाल भी हम आप अर्ज़ कर देते हैं। दिल बयार और दस्त बकार की जलवा गरी हो, जैसे कि हजूर गौस पाक और औलिया कामिलीन का तरीका मुबारक रहा। हजूर गौस पाक और हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से रहमतुल्लाह ताला, ये सिर्फ हम आपको मिसाल के लिए एक दो बुज़ुर्गों का नाम अर्ज़ कर देते हैं। आप बहुत बड़े अमीर कबीर थे, बहुत बड़े। हजूर गौस पाक की ज़ात पाक भी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह बहुत बड़े अमीर कबीर, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत ऐसे की कि हक़ अदा कर दिया। कोई उनको दुनिया की मसरूफियात ने पीछे नहीं किया। अच्छा, जो दुनियावी कारोबार से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे कि हज़रत सुलेमान व हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, वलियों से कि मैंने ये मिसाल अर्ज़ की, नबियों में से ये अल्लाह ताला ने इन पाक हस्तियों की इबादत का तारीफ़ की है। हमारे पास चंद पैसे आ जाएं तो अपनी मसरूफियत देख लें, कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, कुरान पाक पढ़ने का ये जो दीन की कीलो काल है ये भी मुमकिन है ख़त्म हो जाए। ज़रा तसव्वुर करें, जिन्नात भी जिनके मुसख्खर हैं, हवा भी जिनके ताबे हैं, बादल भी जिनके ताबे हैं, परिंदे भी जिनके ताबे हैं, बाकी तो कायनात तो आपके ताबे है ही है ना जी। इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत की तारीफ़ फरमाई कि मेरा सुलेमान इतनी मसरूफियात में हो के आपने अपने रब को कभी नहीं भूला। आज दुनियादारों को देख लो, टक्का पहले जब नहीं आता तो खुदा याद होता है, जब पैसा आ जाता है तो फिर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने बड़े अजीम बादशाह गुजरे हैं, नबी भी। इन दोनों पाक हस्तियों का जिक्र, इनकी इबादत की तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई।
अच्छा, जिस तरह हज़रत सुलेमान और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अमल फरमा के ज़ैर फरमाया, ये कुरान मजीद हर दर्जे के मुत्तकी के लिए इसके लायक हिदायत है। यानी जो जिस दर्जे का लेवल का आदमी है, कुरान पाक उसी के लिए उसी दर्जे की हिदायत है। लिहाजा आम लोगों को तो इस्लाम और ईमान की हिदायत है। आम लोगों की हिदायत क्या है कि वो इस अपना गुमराही को छोड़ें, कुफ्र को छोड़ें, हिदायत की तरफ आ जाएं। और ख़ास लोगों के लिए यकीन, ठीक है, और एहसान की हिदायत, और ख़ास हजरात के लिए हिजाब के दूर करने और जमाल यार के मुशाहदे की हिदायत है। ये वो हस्तियाँ यानी कि जो ख़ास हैं, उनके आगे जो भी आड़े चीज़ें आती हैं वो सब कुछ को छोड़ देते हैं, औलाद तक छोड़ देते हैं। कुरान करीम में तकवा चंद माने में मज़कूर हुआ है। पहला तकवा ईमान, तौबा, फर्मा बरदारी, गुनाह छोड़ना, इखलास, खौफ खुदा भी तकवा, ये सारी तकवे हैं। मगर ख्याल रहा कि खौफ दो तरह का होता है। इज़ा का खौफ जो मूजी से होता है, यानी जैसे सांप, बिच्छू, चोर वगैरह से। एक तो है तकलीफ़ का खौफ, चोर वगैरह से। दूसरा ताकत और कुदरत का खौफ जो सुल्तान से होता है। एक तो इन चीज़ों से खौफ होता है ना, अपने घरों में, बिलखुसूस गर्मियों में जब कोई बंदा जंगल में रहता हो उसको खौफ होता है ना, इस तरह के दरिंदों से वगैरह वगैरह से। दूसरा उस वक्त के बादशाह से, यार ये बंदा बड़ा ज़ालिम है इस इलाके का, मोहल्ले का, उससे लोगों को क्या रहता है, डर रहता है। इज़ा के खौफ में नफ़रत और भागना होता है। जब बंदा सांप देखता है तो भाग ही जाता है ना, उससे नफ़रत आती है, नफ़रत से क्या फिर रिजल्ट निकलता है, उसको मार देता है। ठीक है जनाब, इसलिए इंसान सांप से भागता है और कुदरत के खौफ में अतात होती है। दूसरा है कुदरत यानी बादशाह का खौफ। अगर हम लोगों को वज़ीर आज़म जब अपने पाकिस्तान के ला का खौफ ना हो तो हम किसी को जीने देंगे? इसलिए उनकी आइन पर अमल करते हैं ना, कि अगर हमने आइन की खिलाफ वर्जी कर ली तो फिर हम पकड़ लिए जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी। दूसरा है यानी कि डंडे का खौफ। रब से खौफ दूसरी किस्म का होना चाहिए। फिर कुदरत का खौफ दो तरह का है, नाउमीदी का खौफ और उम्मीद का खौफ। फिर अल्लाह ताला की ज़ात पाक से फिर दो तरह का खौफ है, एक उम्मीद का खौफ, दूसरा नाउमीदी का खौफ। गुनाह पर दिलेर, अच्छा, नाउमीदी का खौफ गुनाह पर दिलेर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको पता यार मैंने जब छूट कर आना है, बल्कि मैं जब पकड़ा गया हूँ ना, पकड़ा गया हूँ, उसको पता यार मुझे तो अल्लाह ताला माफ़ करे फांसी ही लगनी है, मैंने छूटना तो है नहीं। वो भला क्या करेगा, जेल में भी जाकर उसको वस लगा तो औरों को भी मार देगा, भाई मैंने तो मरना ही मरना है। इनका भी काम जो है ना कर दें। जैसे मगलूब बिल्ली कुत्ते पर हमला कर देती है, मगर उम्मीद के साथ जो खौफ होता है वो गुनाह से बचाता है। भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब पर करम कर देगा, लिहाजा मैं इस गुनाह से बच जाऊँ, उम्मीद है मेरा मालिक मुझ पर करम कर देगा। मैं इस नाफरमानी से बच जाऊँ, उम्मीद है मेरा मालिक हम पर फजल फरमा देगा। रब ताला से ये दूसरा खौफ चाहिए, इसलिए कि रब ताला ने कुरान पाक में डराया भी है और उम्मीद भी दिलाई है। अब हम आते हैं तकवे के फ़वायदे क्या हैं। हकीकत ये है कि तकवा निहायत ज़रूरी चीज़ है। कुरान करीम में फरमाया कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरतुल हुजुरात, तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है। यहाँ तो जिनके पास पैसा है ना, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वही अपने आप को इज़्ज़त वाला समझता है ना। अल्लाह ताला की हकीकी बारगाह में वो इज़्ज़त वाला है जो अल्लाह ताला से डरता है। एक जगह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, सूरत अन-नहल शरीफ में, यानी अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। एक जगह इरशाद फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा खुदा ताला से हर मुसीबत से छुटकारा अता फरमाएगा। ठीक है ना, और इस तरह इसको रिस्क देगा कि जो इसके ख्याल में भी नहीं आएगा। आज बात आपके जहन में खुली होगी कि अल्लाह ताला का वली डेरा जंगल में लगाता है, पहाड़ के किनारे, अपना दरिया के किनारे, पहाड़ के दामन में, तो उसके लंगर शरीफ, गमकोल शरीफ चले जाएगा, जितने भी पहाड़ों में मज़ारात आस्थाने हैं, बंदा सोचता है अल्लाह यार यहाँ तो आना भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ लोगों का रश देखो, वहाँ लंगर शरीफ का इंतज़ाम देखो। अब पता चला जो बंदा इसी कुरान पाक सूरत तलाक मुबारक की आयत की रूह से जो अल्लाह ताला से डरता है, तो अल्लाह ताला उसका ऐसा रिस्क का बंदोबस्त फरमाते हैं, उसके वहाँ वो गुमान में भी नहीं होता।
इससे मालूम हुआ कि तकवा और परहेज़गारी दीन दुनिया में काम आने वाली चीज़ है। तफसीर कबीर शरीफ ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि लोगों में इसकी इज़्ज़त हो वो अल्लाह ताला से डरे और परहेज़गारी अख्तियार करे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला ने बोस्तान शरीफ में फरमाया है, तो हम गर्दन अज हुक्म दावर मपेच के गर्दन न पेच जे हुक्म तो हेच, यानी तू जब अल्लाह ताला के हुक्म से गर्दन को नहीं मोड़ेगा तो समझ ले सारी मखलूक तेरी कदमों में उन्होंने गर्दन रख दी हो। ठीक है जनाब। तो अल्लाह के हुक्म से गर्दन ना फेर, कोई चीज़ तेरे हुक्म से गर्दन नहीं फेरेगी। यानी तू हक़ ताला के हुक्म से मुंह ना मोड़ तो तेरे हुक्म से कोई चीज़ भी सर नहीं फेरेगी। बाज़ औलिया अल्लाह को देखा गया कि जानवर और किंकर वगैरह भी इसकी इताअत करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला के सच्चे फर्मा बरदार हैं। आपने इस तरह की बसीरों बीसों करामात व कमालत देखी हैं कि अल्लाह ताला के वली की बारगाह में सांप भी आते हैं, शेर भी आते हैं, बिल्लियाँ भी फर्मा बरदार हैं, कुत्ते भी फर्मा बरदार हैं, यहाँ तक कि दुनिया का शदीद तरीन दरिंदा भी उसकी बारगाह में आके जो है ना अदब झुका लेता है। आखिरी बातें हैं तकवे की अलामतें। तकवे की मुख्तलिफ अलामतें मुख्तलिफ हजरात से मनकूल है जो तफसीर कबीर अजीज़ी वगैरह में बयान की गई हैं। सैयदना मौला मुश्किल कुशा से रिवायत है कि मुत्तकी की पहचान ये है कि वो गुनाह पर कायम ना रहे। मुत्तकी यानी गुनाह कर लेता है, फ़ौरन उस पर तौबा कर लेगा, या फिर कभी वह एक गुनाह पर कायम नहीं रहेगा और अपनी इबादत पर गरूर भी नहीं करेगा। ये भी मुत्तकी की अलामत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुत्तकी वो है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में गैरुल्लाह को अख्तियार ना करे। आपने इसकी तफसीर ये फरमाई है, खुदा के मुकाबले में किसी को अहमियत नहीं देता और सारी चीज़ें अल्लाह ताला के कब्ज़े में जाने। हज़रत इब्राहीम बिन आदम फरमाते हैं कि तकवा ये है कि खल्क तेरी ज़बान में और मलाइका तेरे काम में। वही बात, यानी ज़ाहिरन तो दुनियादारी में हो और तेरा दिल और परवरदिगार तेरे दिल में ऐब ना पाए किसी किस्म का भी, ना दुनियावी लालच का ना दुनियादारी का। हज़रत वाक़दी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि तकवा इस तरह है कि जिस तरह तो अपने बदन को खलकत के लिए लिबास वगैरह से आरास्ता करते हैं, ऐसे ही अपने दिल को हक़ ताला के लिए आरास्ता कर। हम लोग जो लिबास पहनते हैं मखलूक को दिखलावे के लिए, नबी यार मैला तक नहीं पहनते, टाकियों लगा लिबास तक नहीं पहनते ताकि लोगों के सामने मुझे शर्म ना आए, लोग मुझे अजीब व गरीब ना कहें। जिस तरह तो अपना लिबास को खूबसूरत करता है ना, इस तरह अपने दिल को खूबसूरत कर उस ज़ात के लिए। ये भी तकवे की तरीक़ है। हदीस शरीफ में ये आता है कि मुत्तकी वो है जो शुबह की चीज़ों से भी बचे। यानी एक चीज़ हमारे पास आई है ना, इसमें शुबह है, यानी कन्फर्म नहीं है कि ये पाक है या नापाक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जो अल्लाह ताला के वली ख़ासुल ख़ास होते हैं वो शुबह वाली चीज़ों से भी बचते हैं। यार जब इसमें हल्की फुल्की डाउट आ गए तो फिर इसमें इस्तेमाल करने का फ़ायदा। जैसे इब्ने सिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40 घड़े घी था। ग़ुलाम ने ख़बर दी कि एक घड़े से मरा हुआ चूहा निकला है, एक घड़े से मरा हुआ चूहा निकला है। पूछा कौन से घड़े से? अर्ज़ किया कि ये मुझे याद ना रहा। फरमाया सब घड़ों का घी फेंक दो। ये है, यानी शुबह हो गया ना, पता नहीं किस घड़े से, आपने सारे का सारा ही तकसीम पर अपना गिरवा दिया। चूँकि सब में शुबह पैदा हो गया, हज़रत इमाम आज़म अलैहि रहमत अपनी किसी मकरूज़ के मकान पर कर्ज़ के तकाज़े के लिए सख्त धूप थी गए और तेज़ गर्मी, लेकिन इसकी दीवार के सह में न खड़े हुए बल्कि धूप में खड़े रहे। किसी ने अर्ज़ किया कि आए इमाम धूप तेज़ है, सह में आ जाए। फरमाया मैं खौफ करता हूँ कि ये साया लेना सूद ना बन जाए। ये बुज़ुर्गान दीन ने तकवे की तारीफ़ की। मकसद है आप गए ना पैसे लेने के लिए, धूप जो थी, दरख्त कोई छप्पर नहीं था, हमसाये के उसी मकान की दीवार का साया था, आप सह में नहीं खड़े हुए। सह से एक किस्म का फ़ायदा उठाना है ना, तकलीफ़ जो हो रही थी गर्मी की, उसकी दीवार से फ़ायदा तो उठाया कि ना उठाया। यकीन माने जब आप सह पर नहीं खड़े, लोगों ने हुजूर सह में आप तशरीफ़ फरमाओ, आपने फरमाया सह में खड़ना ये ना हो, पैसे तो मैंने उससे लेने हैं ना फारग से, बल 10,000, ये जो मैं उसकी दीवार के सह में खड़ा हूँगा ये भी तो एक किस्म का मुनाफा है ना, अपनी जान के लिए मुनाफा ही है ना जी। आपने फरमाया पैसे भी पूरे उससे ले लूँ और साया का, उसके दीवार का साया का फ़ायदा भी उठा लूँ, ये तो फिर एक किस्म का इजाफा हो गया ना सर। जी हैं ख़ासुल ख़ास हस्तियों के, तो मैं अपने दोस्तों को अपनी बात कहे बगैर अर्ज़ कर देते हैं
हम जब अपने दोस्तों के घर जाते हैं ना, घर किसी के घर जाते हैं, तो ये मुसीबत तो साथ ही होती है ना, मोबाइल वगैरह। कभी इसकी बैटरी लो हो, हमने कभी इस तरह नहीं किया कि हम इसके घर तो रोज़ाना पढ़ाने के लिए आते हैं, इसके घर तो हमारा ये बहुत बड़े प्यार वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। चार्जर की ज़रूरत पड़ती है तो बिजली ने कितना खर्च कर लेना होता है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतने बैठना है। तो हम कहते हैं बाबा अपनी घर वालों से पूछ करो, चार्जर लगाने की इजाज़त है। चार्जर को हम 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं, क्या इसमें रुपए 2 रुपए की बिजली नहीं आएगी? क्या इस्लाम इजाज़त देता है बगैर कुछ खर्च करने की? नहीं देता। अब तो कोई चीज़ें रह ही नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के फजल व करम से, ये किताबों की बरकत, नबी पाक का फजल, आपकी सोच भी नहीं है जितने मालिक ने इस मामले में मेहरबानी फरमाई है। इस तरह बाज़ार जाते हैं लोग, 2 रेडी लगाया हुआ है, मोहल्लेदार क्या हाल है, कीमें दे रहे हैं अमरूद, उठा भी लिया थे, जो है ना, लग भी लिया, खा भी लिया थे। ज़ालिमा तुझे शरीयत इजाज़त देती है? इस तरह यानी किसी के अपना करियाने की दुकान पर गया, नहीं, शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हाँ, वो दोस्त खास दोस्त है, आपको पता है कि मेरा इस तरह का काम करना है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके दिल में कोई डाउट नहीं है, तब कहीं जाकर वो भी हुक्म यही है कि अदब के दायरे, अदब क्या है, शरीयत का हुक्म है बस। रूल बयान शरीफ, सूफिया फरमाते हैं कि मुत्तकी वो है जो अपने यौम मीसाक के वादा को पूरा करे। आखिरी तशरीह सूफिया की कि जो अज़ल से वादा करके आया था ना, उसको निभाओ। जिसके मुताल्लिक़ कुरान पाक फरमाते हैं औफ़ो बिआदी ऊफ़ी बिआदिकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। और इसकी अलामत ये है कि हर बला पर साबिर और नेमतों पर शाकिर, कज़ा से राज़ी, कुरान पाक के सामने झुका हुआ है, क्योंकि ये मेरा रब का हुक्म। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के सबके कुरान पाक की मार्फत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।